inhuman even जिसकी तौहीन हो, ये पनिशमेंट प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली की गई है, और ऑफेंडर्स प्रिजनर्स डिजर्व नहीं करते कि हम उनको सिर्फ ट्रीट करें, ये उनके राइट्स की वायलेशन है और खिलाफवर्जी है। ठीक है ना? तो इससे आप सेंस खुद ही बना लें कि हमारे जेलों में क्या हालात होते हैं, किस तरीके से ऑफेंडर तो क्या कन्विक्ट एक अक्यूज को किस तरीके से पुलिस ट्रीट करती है, किस तरीके से उसको पकड़ के उसको स्लैप करना, ड्रैग करना, उसको इंटीग्रिटी उसकी हर्ट करना, और फिर जेलों में अंदर क्या क्या होने होता है हम सबको पता है। ये बेसिकली कोई अच्छा काम नहीं है, बट अगेंस्ट दी इंटरनेशनल चार्टर्स, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज। सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम सब ग्लोबल विलेज में रहते हैं, इसलिए नहीं हमारे अपने लॉज में वही होंगे, हमारे लॉज में भी नहीं लिखा हुआ कि हम के साथ ऐसा करें, हमारे लॉज में यही लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के इसके अलावा टॉर्चर इंक्लूड्स डेलिबरेट ह्यूमन ट्रीटमेंट कॉजिंग एवरी सीरियस एंड क्रूअल सफरिंग। ठीक है, ये भी ये आयरलैंड में एक जजमेंट है 1978 में, जिसमें ये करा दिया गया था जो टॉर्चर है, पर्टिकुलर जो डेलिबरेट ट्रीटमेंट है जिसमें कोई इंजरी या कोई पेन फील हो किसी भी प्रिजनर को, वो प्रोहिबिटेड है और वो मना है। ये उसी भी यूडीएचआर के एक्सटेंशन में ये भी कहा गया है that torture or any sort of deliberate pain, anything that cause pain is again prohibited. इसके और डिटेंशन के हवाले से कुछ आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं। डिटेंशन हम कहते हैं जो कस्टडी को, इसमें कहा गया है कि ऑल पर्सन अंडर एनी फॉर्म ऑफ डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट शैल बी ट्रीटेड इन ए ह्यूमन मैनर। ह्यूमन कहते हैं इंसानी, ह्यूमन HUMANE, ह्यूमन। ऑल पर्सन अंडर एनी फॉर्म ऑफ डिटेंशन or imprisonment shall be treated in a human manner with a respect for their inherent dignity of human person। ये ICCPR का आर्टिकल नंबर 10 है। और ये CRC जो बच्चों पर जो चैप्टर है CRC, जिसको हम कहते हैं कि जो कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, या जो इनका जो डॉक्यूमेंट जो ICCPR, इसको हम कहते हैं कन्वीनियंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये उसका क्लास है। इसमें कहा गया है कि ऑल पर्सन अंडर एनी फॉर्म ऑफ डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट shall be treated in a human manner and with respect for inherent dignity of human being। जो भी लोग डिटेंशन में है, इम्प्रिजनमेंट में है, अक्यूज है, कन्विक्टेड है, अंडर ट्रायल है, उन सब को जो ट्रीट ट्रीट किया जाए वो इंसानी तरीके से ट्रीट किया जाए, रेस्पेक्ट फॉर देयर इनहेरेंट डिग्निटी। जो उनका इज्जत नफ्स से डिग्निटी है उसको भी मजरूह नहीं किया जाए। और यहाँ पे आप देखें फिजिकली टॉर्चर से और बाकी किस्म के टॉर्चर तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इवन देयर शुड नॉट बी, even they should not be humiliated, they should not be their dignity, their self esteem should not be hurt even। ओके, इट मीन जितना भी उनकी जो भी उनकी इज्जत है, नफ्स भी इज्जत है, उसको भी आप मजरूह नहीं करें। उनका सिर्फ एक राइट खत्म हुआ है, आप याद रखें, the prisoners has only suffered some one lost, that is the liberty, freedom of movement। इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो इंटेक्ट होते हैं उनके। ठीक है,
तो उसमें ये भी राइट आ गया कि उनकी इज्जत नफ्स और डिग्निटी मजरूर नहीं हो। बाहर बाल में आप देखें लोग सालों साल जेलों में रख के बाहर आ जाते हैं, उनका इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होता। nobody will call them with different names, they are not be known as the criminal or what have they did they have been punished for it, they were imprisoned for that, but they are not taken in that way like they are somehow different from the others, okay, because उनका इज्जत नफ्स वही वैसे ही रहता है, जेलों के अंदर भी, जेलों के जेलों से बाहर होता है, वैसे ही आप उनको बुलाते हैं, जैसे इनको ट्रीट करते हैं। बट हमारे पास आप देखें कि of course the way the accused or the offenders are treated, हाँ उसमें ये अलग बात है कि जो इन्फ्लुएंशियल ऑफेंडर होते हैं उनके लिए जेलों में भी वही मजे होते हैं, दे हैव ऑल सॉर्ट ऑफ लग्जरीज, उनको वहीं पर सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। और दोज हु आर फ्रॉम द नॉन इन्फ्लुएंशियल क्लास, भले उन पर इल्जाम ही क्यों ना लग जाए, द वे दे आर ट्रीटेड, दे लॉस्ट देयर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ऑनर इवन, ठीक है। इसके अलावा UN body of principle of protection of all persons shall any form of detention or imprisonment, ये तो एक और एक्सटेंशन है, इसमें ये भी कहा गया है कि all person under any form of detention or imprisonment shall be treated in a fair manner। इससे पहले मैंने बात की कि there should be proper detention facilities and they should be treated in a human manner and they should not thought of any sort of degradation or humiliation regarding the dignity of human being, ठीक है। सर इसके अलावा एक और क्लॉज है जो कहता है कि there shall be no restriction, there shall be no restriction upon or upon derogation from any of the human rights of person under any form of detention or imprisonment, categorizing, organized, or existing in any state pursuant to law, conventions, regulation, or custom, or the pretext that is the body of principle does not recognize such rights or that recognize them to a lesser extent। यूएनओ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो डील करती है कि किन किन प्रिंसिपल्स पर आप ऑफेंडर्स को ट्रीट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसी पाबंदी या डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग देयर डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट इन एनी ऑफ द स्टेट, ओके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी लॉज में कन्वेंशन से रेगुलेशन से उन सबको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। मतलब ममालिक के जितने भी लॉज है अपने, जेल लॉज, जेल मैनुअल, प्रिजनर लॉज हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये भी एक बड़ा अहम माइलस्टोन है यूएनओ का। जी, इसके अलावा पर्सन शल इज अ न्यू पॉइंट, पर्सन deprived of their liberty may not be subject to torture or other cruel or inhuman or degrading punishment or treatment, including medical or scientific experimentation. Neither may they be subjected to any hardship or constraint other than that result from their liberty. Respect for their dignity of such detainees and prisoners must be guaranteed under the same condition as that of free persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in ICCPR, subject to restrictions that are unavoidable in closed environment. This is UNO Human Rights Committee General Comment। ये एक कमेंट था यूएनओ की एक कमेटी है जिसने आईसीसीपीआर के को रेफर किया है और रिकमेंड किया है कि persons deprived of their liberty, मतलब prisoners, persons who are deprived of their liberty, उनको हम क्या कहते हैं, they are known as prisoners। उनकी क्या क्या किया जाए, they shall not be subjected to वही torture, no cruel or no inhuman or degrading treatment, including medical or scientific experimentation। मतलब उन पर कोई भी ऐसा तजुर्बा या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं किया जाए जिससे उनकी तौहीन या डिग्रेडेशन हो। हालांकि हो सकता है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों पर जो तजुर्बे किए जाते हैं
इसलिए लोग वॉलंटरली आते हैं। अब जैसे देखें पेंडेमिक में वैक्सीनेशन जो हो रही है उसमें दो लोग उसको पहले इस फेज में वो लोग आके वॉलंटरी करा रहे हैं, वो सारे वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, दे नॉट पेड। ये भी हो सकता था कि जेलों में कितने ऑफेंडर्स भरे पड़े हैं, अगर ये तजर्बा उन पर हो जाता, ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते थे उन पर, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के लॉज के खिलाफ है कि आप कोई भी ऐसा साइंटिफिक और मेडिकल तजुर्बा एक्सपेरिमेंट उन लोगों पर करें जो प्रिजनर्स हैं, बिकॉज ये उनका डिजर्व नहीं करते, ये उनकी वायलेशन ऑफ राइट्स तस्वर किया जाए। उनका उनका एक ही राइट वायलेट हुआ है, दैट इज राइट टू फ्री मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी उनके राइट्स हैं दे आर इंटैक्ट एंड दे शुड बी इन्फोर्स एज वेल। अच्छा, ये तो कुछ हो गई चीजें रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट एंड डिटेंशन। कुछ ऐसी क्लॉज हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से हैं कि उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए दो तीन बड़े अहम आर्टिकल्स हैं और प्रोविजंस हैं। एक आर्टिकल में कहा गया है द फुल प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ persons in custody should be ensured and medical attention provided with required. This is UNO standard of minimum rules for treatment of prisoner. ये एक एक लॉ एक चार्टर है उनके पास जिनको कहा जाता है यूएन स्टैंडर्ड्स मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, रूल नंबर 22 है, इसको आप नेट डाउनलोड कर सकते हैं, दैट यूएनओ मिनिमम ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिजनर्स। उसका ये रूल नंबर 22 है जिसमें कहा जा रहा है कि पूरा प्रोटेक्शन हेल्थ कवर मिलेगा जो जो कस्टडी में, और उनकी पूरी जो जो फोकस पूरा होगा उनकी मेडिकल क्यूर और केयर पे होगा जितनी भी जरूरत होगी उस बंदे को। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका जो प्रिजनर हो उसको मेडिकल नीड की जरूरत हो और आप उसको मेडिकल नीड्स प्रोवाइड नहीं करें, ये एक क्राइम होगा, ऑफेंस होगा स्टेट के यहाँ पे। बल्कि लॉ में ये भी है कि अगर prisoner किसी भी ऑफेंडर की ट्रीटमेंट वहां पॉसिबल नहीं हो तो आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इवन अगर आप मुल्क से बाहर भी उसको ले जाना पड़े तब भी उसको ले जाया जा सकता है। ओके, तो इससे ये हमें फर्क पड़ा, पता पड़ा कि ये जो राइट्स हैं उनके बाकी राइट्स दे आर इंटैक्ट एक्सेप्ट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। के अलावा एट एवरी इंस्टीट्यूशन there should be available the services of at least one qualified medical officer who has some knowledge of psychiatry and psychology. ये भी कहा जाए कि हर करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में या जेल में एक रेगुलर सर्विसेज होनी चाहिए कम से कम एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर की, जिसकी एक्सपर्टीज साइकाट्री और साइकोलॉजी में भी हो, कम से कम जनरल जनरल फिजिशियन भी हो तो साथ साथ उसकी स्पेशलाइजेशन साइकाट्री में भी हो। The medical services should be organized in a close relationship to general health administration of the community or nation. They shall include psychiatric services for diagnosis in a proper cases, the treatment of states of mental abnormality. ये कहा गया है उसी मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस इज नंबर रूल नंबर 22 एंड क्लॉज 1। उसी आर्टिकल के प्रोविजन 22 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रॉपर डॉक्टर होगा, जनरल फिजिशियन भी होगा, साइकाट्रिस्ट भी होगा, और वो साइकाट्रिक सर्विसेज जो होंगी वो वहीं पर भी ऑफर की जाएंगी जो डायग्नोज भी करेंगी केसेस को और उसको ट्रीट भी करेंगी उसकी जितनी भी मेंटल एबनॉर्मलिटी या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग देयर मेंटल हेल्थ इवन। हमारे पास एक ड्रीम है कि हमारे पास जेलों में ऐसी कोई दिमागी या सेहत के हवाले से कोई ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जिसमें ऑफेंडर की, अगर आप जेलों में रेंडमली जाएं और विजिट करें आप हर दूसरा तीसरा प्रिजनर किसी न किसी दिमाग के मसले में शिकार नजर आएगा, भले वो डिप्रेशन हो, अनट्रीटेड डिप्रेशन हो या कोई और डिसऑर्डर हो। तो ये ऐसे लोग सोसाइटी में क्या करेंगे, जेलों के लिए भी मुश्किल पैदा करेंगे, सोसाइटी के वहां भी जब बाहर आएंगे तब ये और कॉम्प्लिकेट होके सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हम उनकी सबसे अहम एस्पेक्ट जो है उनका राइट भी है दैट इज देयर मेंटल हेल्थ, उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये भी एक उनका बेसिक राइट में शुमार होता है। Kill or prisoners who suffer from other mental disease or abnormalities shall be observed and treated in specified institutions under the medical management. This is UNO standards of minimum rules for treatment of offenders
This is number article number, this is rule number 82 and clause 2. Rule 82 है और clause 2. आवाज आ रही है मेरी? Am I audible properly? Yes, sir. यस सर, क्लियर आ रही है। जी जी। Okay, तो यहाँ पे क्या किया? It is regarding the ill treatment. The prisoners who suffer from other mental disease or abnormalities shall be observed and treated in specialized institutions. मतलब पहले जो जेलों में आप उनको ट्रीट करें if it is required for a normal sort of problem. But अगर कोई serious mental disease है, then the specialized services may be offered under medical management system, and that can be, those people can be shifted in different sort of medical institutions where their problem will be addressed. Okay, तो ये भी आ जाएगा उनके एक बेसिक राइट्स में। इसके अलावा एक और यहाँ पे आर्टिकल है, इसमें कहा जाता है एलिगेशन ऑफ इल ट्रीटमेंट must be properly and prominently impartially investigated. मतलब जिन ऑफेंडर के साथ ज्यादती हो, कोई मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर या ऐसी कोई भी अगर कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए, तो फिर आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए। और हमारे पास जो लोग देखें कि कोई रेयर केसेस में कोई वाकया पेश आ जो रिपोर्ट हो जाए जिसमें किसी को एक्स्ट्राजुडिशियल तरीके से मार दिया जाए, ऑफेंडर को बीमार होने पर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, हार्ट अटैक उनको हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उनको सुसाइड कर लेते हैं झगड़ों के बाद, या कोई वायलेंस होता है, तो ये कहा जाता है कि भाई उनकी डेथ हो गई है, नो इंक्वायरी नो इन्वेस्टिगेशन, उसको कवर अप कर लेते हैं। लेकिन ये भी उनका एक राइट है, इन दैट केस अगर कोई ऐसी कोई डेथ हो जाए या कोई इंजरी हो जाए या कोई ऐसी माल ट्रीटमेंट हो, तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जो बड़ी प्रॉम्प्ट हो, इम्पार्शियल हो। ये भी एक आपकी उस यूएनओ की बॉडी के एक बेसिक प्रिंसिपल में कहा जाए कि उसकी एक इम्पार्शियल एक्सटर्नल इंक्वायरी हो और फिर जो उसमें इन्वॉल्व हो दे शुड बी गिवन पनिशमेंट। अब ये हो गया रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक और उनके पास जो है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में जो इंटरनेशनल लॉज हैं या जो ट्रीटमेंट के प्लान है वो क्या कहते हैं, तो उसको देखें आप। उसमें सबसे पहले कहा गया है कि ऑल अप्रोप्रिएट मीन्स शुड बी यूज्ड, all appropriate means should be used, including education, vocational guidance and training, social casework, employment, counseling, physical development, and strengthening of moral character in accordance with the individual's needs of each prisoner, taking accounts of his or her social and criminal history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence, and his prospectus for release. This is UNO Basic Principle for Treatment of Prisoner, Article number 6, basically. इसको explain कराऊं. This is very comprehensive. This is regarding the education and the training of the prisoners. इसमें कहा गया है all appropriate means, जितना भी possible हो सके, should be utilized on what? To impart education to the prisoners, vocational guidelines and training, इसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, जो भी कुछ भी उनको सिखाया जाए या स्किल इंप्रूव की जाए, that should be done with a maximum effort. सोशल केस वर्क, इन सोशल इंटीग्रेशन के लिए कि जरूरी है कि उनको सोसाइटी में रहने के काबिल बनाया जाए। एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग, कि किस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट अर्न कर सके, जॉब अर्न कर सके और वो उस काबिल बन जाना। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोरल कैरेक्टर, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ उसकी मोरल और कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो जेलों में रह के हुए, तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे सोसाइटी में। हम तो नहीं कहते ना जेलों में यही चला जाए तो मुश्किल होता है, जब बाहर आता है वो बंदा बड़ा हार्डन बन जाता है, क्योंकि जेलों में कोई कैरेक्टर या मोरल कैरेक्टर पर कोई भी फोकस नहीं होता, बल्कि जेलों में उनका जो करेक्टर होता है वो भी और ज्यादा डिटोरेट हो जाता है जो एनवायरनमेंट उनको मिलता है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है ट्रेनिंग की, एजुकेशन की, वोकेशनल गाइडलाइन की, सोशल नेटवर्क स्टडी की, एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग की, फिजिकल डेवलपमेंट की
and strengthening of their moral character की basically, ठीक है, and in accordance with individual needs, वो भी जनरल नहीं, उनकी जरूरत के हिसाब से जो इश्यूज उनके हैं, those should be addressed and the problem should be overcome. Okay, and then taking accounts of his or फिर उनके बैकग्राउंड को देखा जाए, क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखा जाए कि जिस प्रॉब्लम की वजह पे वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उस क्रिमिनल हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए उनकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल और कैरेक्टर ट्रीटमेंट और बिल्डिंग हो, ताकि फिर वो जो मसला है उनका, इसको रिफॉर्मेशन भी करते हैं। रिडक्शन क्या होती है, आप डायग्नोज करते हैं मसले को, आप इंटरवेंशन करते हैं और फिर आप उसको फीडबैक लेते हैं। प्रॉब्लम, ओके, तो ये वही बात हो रही है यहाँ पे कि उनकी जो नीड्स हैं या जो ग्रे एरियाज हैं उन पर फोकस होना चाहिए, and mental capacities and aptitude as well, not only the uh, attitude, character building, vocational, physical, but also on their aptitude as well. Aptitude will determine how motivated they are. Yes, पर काम हो. His personal temperament, the length of